Hello everyone, welcome back to my channel Biological Domain. As we have started a special question answer series of biology which will cover all upcoming exams like DSSSB, REET, UP-TET, CTET, NEET or so many. So we have started from the first and foremost chapter of biology, that is cell biology, in which we study the about the cell and cell division. So we have done some questions in last video. So after that we will do in today's session. So first question of today's session is 52. In plant cell, paroxysms are associated with फोटोरेस्पिरेशन, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म या फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल में पैरोक्सीजोम किससे एसोसिएटेड है? तो फोटोरेस्पिरेशन से। पैरोक्सीजोम जो है एक माइक्रोसेल ऑर्गेनेल्स है जिसका काम प्लांट सेल में फोटोरेस्पिरेशन का है। फिर है 53, विच इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करेंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो सेल थ्योरी दिया गया है उसके बारे मतलब उसमें क्या अपोजिशन हो सकता है आज के स्टेटस से। तो इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं। पहला ऑप्शन है इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इस ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का डिस्कवरी हुआ है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये दोनों सुटेबल हैं अपने काम पे। फिर आपका है दूसरा ऑप्शन मॉडिफाइड सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। फिर जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है उसका मतलब है कि सारे लिविंग सेल जो हैं कम सेल के बने हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस करे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारा जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करे ही, कुछ नहीं भी कर सकता, कुछ स्टेराइल भी होते हैं। थर्ड है आपका सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोग वायरस में देखते हैं वो कि ना तो सेलुलर है ना तो वो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, तो उसको एक एक्सेप्शन में देखा जाता है तो उस पर ये सेल थ्योरी फेल होता है। तो उसके अनुसार ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सुटेबल है। और फोर्थ ऑप्शन क्या करे? सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सेल वेदर और नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। तो इन चारों ऑप्शन में जो सुटेबल आपका आंसर हुआ वो ये हुआ, क्योंकि जो ज़्यादा अपोज कर रहा है सेल थ्योरी क्या बोलता है कि ऑल सेल्स इराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सारा जो लिविंग है वो सेल्स का ही बना है। तो ऐसा इसमें हम लोग वायरस में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है। 54 क्या है? नेम द स्किल्डन एंड स्क्वान और एसोसिएटेड विथ। स्किल्डन और स्क्वान का नाम जो है दो साइंटिस्ट हैं, एक बॉटनिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है, एक जर्मन से हैं और एक ब्रिटिश से हैं। तो इनका नाम जो है इन चारों में किससे आता है? प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज या न्यूक्लियस फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। चारों का अपना अपना मतलब है, लेकिन स्किल्डन और स्क्वान का नाम जो आता है वो सेल थ्योरी में आता है। इन्होंने बताया था कि सेल्स एक प्लांट पे स्टडी किए थे और एक एनिमल पे स्टडी किए थे और दोनों ने बताया था कि सेल जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल्स के बने होते हैं। और इसका मतलब क्या है? प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये जो है ये थ्योरी आपको दिया गया है हक्सले के द्वारा। और थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज ये भी सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन है जिसको रुडोल्फ वर्चो के द्वारा दिया गया था। और ये जो है न्यूक्लियस फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है। ये हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन की है? रॉबर्ट ब्राउन, तो ये उनके द्वारा दिया गया। लेकिन अगर स्किल्डन और स्क्वान का सिर्फ नाम आए तो ये सेल थ्योरी ये बेस्ट ऑप्शन है। 55 क्या है? गोल्गी अपरेटस इज एब्सेंट इन। गोल्गी अपरेटस एक सेल ऑर्गेनेल है जो किस में एब्सेंट होता है? हायर प्लांट में, ईस्ट में, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में या नन ऑफ द एबव में। तो हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। तो इसमें प्रोकैरियोट आपका बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये आंसर आपका सही होगा। 56 क्या है? सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन अकर्स ड्यू टू बायोकेमिकल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन नेम्स। जो सेल का रिकॉग्निशन है और उसका जो एडहेशन है वो किस बायोकेमिकल्स के द्वारा होता है?
तो वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के द्वारा होता है, जो कि आपको आगे पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस में होता है। 56 इज डन। 57 आपका क्या क्वेश्चन है, जीनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम या न्यूक्लियोइड, तीनों एक ही का नाम है, इज मेड अप ऑफ, किसका बना है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन नहीं, आरएनए हिस्टोन नहीं, अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये जो है सारा प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है। 58 क्या है, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस कैन बी स्टडीड बाय मींस ऑफ, जो स्पेसिफिक प्रोटीन का जो बाइंडिंग होता है डीएनए सीक्वेंस में, उसको हम किससे स्टडी कर सकते हैं, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस का मतलब जो हुआ कि वो अपना ऑर्गेनेल्स मतलब अपना खुद का उनका डीएनए हो, अपना प्रोटीन बनाए, लेकिन सेमी ऑटोनोमस है, वो आधा ही काम करता है। तो ये इसके बारे में ये सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन डीएनए, डीएनए तो कंटेन करता है बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, पर ये गलत है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सेकंड आपका रॉन्ग है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड बट सेकंड इज फॉल्स। आपका 60 क्वेश्चन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है सेल ऑर्गेनेल्स है उसके क्या से बने होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स और सीलिया के बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोग को देखना है इसमें से, तो बैक्टीरियल सेल वाल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, सही है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, ये भी सही है। माइकोप्लाज्मा इज ए वॉल लेस ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। तो गलत क्या है, पिली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये गलत है। ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और जगह भी होते हैं, तो ये गलत है आपका पिली एंड फिम्ब्री वाला। 62 सेलेक्ट द मिसमैच हम लोग को देखना है। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया सेल में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, मेथनोजेंस प्रोकैरियोट है, ये सही है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं, क्यों, क्योंकि एनिमल सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन एनिमल देन इट वुड बी स्मॉल, तो यहाँ लार्ज सेंट्रल है, तो ये गलत आपका हो गया। 63 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर इन्वेलप, राइबोसोम, मेसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल आर प्रेजेंट बट न्यूक्लियर इन्वेलप इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज देयर इज नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। तो वहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियोलस वो आपका डिपेंड ऐसे ही होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ नहीं प्रेजेंट है, तो ये आपका गलत है। बाल्बिनी रिंग्स आर साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस या आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। तो बाल्बिनी रिंग्स जो है वो किसका साइट है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस का। नेक्स्ट आपका 65 है, अ प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, प्रोटोप्लास्ट एक सेल है विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियस, अंडरगोइंग डिवीजन या विदाउट सेल वाल। तो ये विदाउट सेल वाल होगा क्योंकि प्रोटोप्लास्ट इज अ वर्ड अराइज फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है जो सेल के अंदर जो आपको प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो प्रोटोप्लास्ट है। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा, सेल वाल नहीं प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन तो आपका प्रेजेंट होगा ही होगा, तो आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट आपका है द सॉलिड नियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज। एक जो है साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका डायमीटर 6 नैनोमीटर है, वो सिंगल टाइप के मोनोमर से बना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या लैमिना, तो उसको हम लोग माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, पहली बात ऑस्मोसिस जो होता है वाटर का फ्लो होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में, और ये हम लोग को ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलता है, और प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से आपको वैक्यूल और प्लास्टिड है, तो ये जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन सेल का देखा जाएगा वो आपको वैक्यूल में देखा जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस में मेजर रोल प्ले करता है,
तो ट्रैपिंग लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी नहीं, इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये भी गलत, एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल्स नहीं, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स, हाँ ये प्रोटीन और लिपिड के ग्लाइकोसिडेशन में मदद करता है कॉल्गी कॉम्प्लेक्स। 68 इज डन। नेक्स्ट आपका है 69, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज इन आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए, तो वो आपका न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है। ये क्वेश्चन शायद हम लोग पिछले क्लास में किए थे। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स, राइबोसोम के बारे में क्या सही है, तो प्रोकैरियोटिक में 80S होता है, ये गलत है, 70S होता है वहाँ। एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ये तो आपका सही है, लेकिन वहाँ 70S होता है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, हाँ राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, नहीं राइबोसोम तो आपका यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ सम आरएनए, ये भी गलत है आपका, तो ये इसका आंसर होगा 2, दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। फिर है 71, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या सही है इन चारों में से। सोडियम एंड पोटाशियम आयन मूव्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनका मूवमेंट तो होता है लेकिन पैसिव नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। प्रोटीन्स मेकअप 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं ये गलत है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड द इनर पार्ट, पोलर हेड आपका आउटर पार्ट में होता है, इनर पार्ट में नहीं होता, ये भी गलत हुआ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, ये बिल्कुल सही है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का है वो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। अब जैसा देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट में मॉडल्स दिए और इसके बारे में बहुत सारे हाइपोथेसिस है कि वो कैसे वर्क करता है, वहाँ पे कहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव, वो किन चीज़ से मिल के बना है। तो आप इसके बारे में एक डिटेल ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने सेल का चैप्टर जो है बहुत डिटेल में अपने प्लेलिस्ट में डाला है, तो आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल कौन नहीं है। एस्केरिया कोलाई, यूग्लेना विरिडिस, अमीबा प्रोटिएसियम, पारामीशियम कॉर्डेटम, तो एस्केरिया कोलाई इज अ प्रोकैरियोटिक सेल नॉट अ यूकैरियोटिक सेल। वी नो ई कोलाई जो एक डिजीज भी होता है इसके नाम से। तो बाकी जो आपका यूग्लेना, अमीबा एंड पारामीशियम ऑल आर यूकैरियोटिक सेल, यहाँ नॉट पूछा था तो इकैरिया कोलाई। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, तो कहाँ पे बनता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ये बहुत क्वेश्चन पूछ चुका, तो ये गोल्गी एपरेटस में होता है इसका काम। 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन ए बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में कैटलिस्ट का काम कौन करता है। SNRNA, HNRNA, 23S rRNA, 5S rRNA, तो यहाँ 23S rRNA काम करता है कैटलिस्ट के जैसा। आपका 75, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन पेप्टाइड सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस, बोथ आर सेम, तो सिर्फ चेन का यहाँ फ़र्क है। तो पेप्टाइड सिंथेसिस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट या राइबोसोम या क्लोरोप्लास्ट, तो राइबोसोम होगा क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ होता है। 76 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, अपना डीएनए किसका होता है, कौन से सेल ऑर्गेनिल्स का, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम या पैरोक्सिसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया, और एक आपका क्लोरोप्लास्ट भी है। द मेन एरेना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल, जो जहाँ पे ज़्यादा काम होता है सेल का, कहाँ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियन में, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, तो साइटोप्लाज्म में, क्योंकि बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, जैसे कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल आर प्रेजेंट इन हेयर। सो मेन एरेना इसका यही हुआ। बाकी न्यूक्लियस में तो आपका डिवीजन होगा, यहाँ पे हेरिडेटरी मटेरियल है सारा। फिर आपका 78 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, दो सेल है उसके बीच का जो पाथवे दिखाता है वो क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, वो क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स, कैलोज डिपोजिट्स,
सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स या प्रोटीनियस फिलामेंट, तो साइटोस्केलेटन जो है आपका प्रोटीनियस फिलामेंट्स का बना होता है। देयर इज नो डीएनए एंड इनिक्यूलेटेड ओवम, मैच्योर आरबीसी, अ मैच्योर स्पर्मेटोजोवन या हेयर रूट। तो हम लोग को पता है कि डीएनए कहाँ नहीं होगा, जहाँ न्यूक्लियस नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी में आपका डीएनए प्रेजेंट है। 81 मिडिल लेमला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होता है मिडिल लेमला? हेमीसेलुलोज, म्यूरेमिक एसिड, कैल्शियम पेक्टेट या फॉस्फोग्लाइसरीन। तो मिडिल लेमला जो है वो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। 82 आपका है प्लाज्मोडेस्माटा आर, तो प्लाज्मोडेस्माटा आर कनेक्शन बिटवीन एडिशन सेल, ये हम लोग पढ़े हैं अभी। 82 इज डन। नेक्स्ट टू 83, द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन। जैसे आपका क्या है कि प्रोटीन आपका बन गया और उस प्रोटीन को पहुंचाने का काम, मतलब उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या ईआर। तो ईआर आपका काम करेगा। ईआर में हम लोग जानते हैं दो पार्ट होते हैं, आरईआर और एसीआर, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ पे आपका प्रोटीन बनता है, तो इसी प्रोटीन को और बाकी राइबोसोम आपका जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वहाँ भी आपका कुछ प्रोटीन बनता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का भी प्रोटीन बनता है। सारे प्रोटीन को उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, विदाउट प्रोटीन कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसका काम क्या करता है? ईआर करता है। ईआर उसको अपने चैनल के थ्रू पहुँचाता है। फिर आपका दो ये है, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट ए क्रिटिकल आयन लेवल। दो राइबोसोम होते हैं, लार्जर और स्मॉलर यूनिट, हम लोग पता है। तो वो जो उसको यूनाइटेड एक जगह रखता कौन है? कौन सा इसमें से आयन रखता? कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम या कैल्शियम? तो मैग्नीशियम होगा इसका आपका आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू द अदर, मीन्स एज अ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर में कॉल्सन के द्वारा दिया गया है, उसमें बता रहा है कि लिपिड और प्रोटीन तो वहाँ होते ही प्रेजेंट बने होते हैं, तो वो क्या मतलब किस तरह का मूवमेंट दिखाते हैं? तो ये आपका होगा लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप वाइल लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, मतलब कभी कदार करेगा, मतलब शायद ही करेगा। प्रोटीन कैन नॉट, मतलब वहाँ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हम लोग को नहीं देखने को मिलता है अगर इन टोटल बोले तो। 86 में क्या, वैक्यूल इन ए प्लांट सेल, जो वैक्यूल प्लांट सेल में होता है वो क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है, एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। 87 क्या है आपका, इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड आर डिग्रेडेड। जर्मिनेटिंग सीड्स में फैटी एसिड जो डिग्रेड होता है एक्सक्लूसिवली इन द, किस में होगा? प्रोप्लास्टिड्स, ग्लाइकोक्सीजोम, पैरोक्सीजोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो ग्लाइकोक्सीजोम में होगा आपका। 87 हम लोग कर लिए। अब 88 क्या है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट्स इज फाउंड इन, लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो बोमेरिया। तो बोमेरिया में भी स्क्लेरेन काइमा फाइबर जो उसको सपोर्ट देता है, तीन तरह के फाइबर्स होते हैं, कॉलिन काइमा, पैरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। तो उसके स्क्लेरेन काइमा फाइबर्स जो कि लॉन्गेस्ट सेल है उस प्लांट किंगडम का, तो वो बोमेरिया नेवी में पाया जाता है। और उसका जो लेंथ अगर हम लोग देखें तो वो 550 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 550 माइक्रोमीटर। आपका 88 हो गया। 89, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विथ सेल वॉल, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट से एक। माइक्रोग्राफिया इज ए बुक ऑथर्ड बाय, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा माइक्रोग्राफिया लिखा गया है वो, जो कि रॉबर्ट हुक सेल के साइटोलॉजी के फादर भी बोले जाते हैं, जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया, सेल का नेमिंग किया कि सेल को सेल ही बोलते हैं। फिर आपका टी स्वान और एम स्लीडन वर्क कौन थे? तो एम स्लीडन तो आपके जर्मन बायोलॉजिस्ट थे और टी स्वान जो थे वो ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने सेल थ्योरी दिया है, एक बॉटनिस्ट, एक जूलॉजिस्ट थे। द साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, जो हम लोग सेल्स का साइज को देखते हैं वो किस में देखते हैं? एंगस्ट्रम में, मिलीमीटर में, नैनोमीटर में या माइक्रोमीटर में। तभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, इसको हम लोग माइक्रोमीटर में देखते हैं। लैटिसिफेरस सेल्स यूजुअली कंटेन, लैटिसिफेरस सेल जो कि लैटेक्स है वो क्या कंटेन करता है? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, फूड या फूड एंड वेस्ट, तो फूड एंड वेस्ट।
सिस्टोलिथ इज मेड अप ऑफ, सिस्टोलिथ किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 95 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ द सेल, मतलब पूरे सेल में अगर आधा हम हिस्सा देखें तो किस चीज़ का है वो, तो वो वाटर का है। हम लोग देखते हैं 50 to 60% जो है सेल का हिस्सा वो आपका वाटर का बना होता है। 96 क्या है, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू रीजनरेट अ न्यू होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी, टोटिपोटेंसी, फाइकोजेनी या डिफरेंशिएशन। तो ये जो कैपेसिटी है सेल का कि मतलब एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करना, उसको हम लोग टोटिपोटेंसी बोलते हैं, वर्ड है वो। और ये टोटिपोटेंसी हम लोग को जायगोट में देखने को मिलता है, क्योंकि एक जायगोट सिंगल सेल है और सेल से वो डिफ्रेंशिएट करके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है। और अगर ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो ये आपको स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा टोटिपोटेंसी, पॉलीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स है। 97 साइटोसोम्स आर फाउंड इन, साइटोसोम्स कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑल ऑफ दीज में। तो साइटोसोम्स और फाउंड इन ऑल मीन्स ऑल, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, बैक्टीरिया में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। 97 हम लोग करें। नेक्स्ट टू 98 दैट इज if living cells similar to those found on earth were found on another planet where there were no oxygen, which cell organelle would most probably be absent। तो लिविंग सेल जैसे कि अर्थ पे पाया जाता है, अगर हम लोग दूसरे प्लानेट पे देखें जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है प्रोबेबली एब्सेंट हो सकता है। ऐसे तो लाइफ नहीं है तो वहाँ सेल्स तो प्रेजेंट ही नहीं होंगे, लाइफ प्रेजेंट ही नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा ऑक्सीजन की कमी में, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या क्रोमोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग जानते हैं वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सारा हम लोग ये पढ़े हैं। तो ये आपका सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट 99 क्रेनेशन इज द, क्रेनेशन एक वर्ड है, इसका मतलब क्या, एक्सपेंशन ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म या नन ऑफ दी। तो क्रेनेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल। ये हम लोग देखते हैं, आपको 3 तरह का सॉल्यूशन हम लोग पढ़े हैं सेल चैप्टर में, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग किशमिश को रखते हैं तो वे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसका सेल। तो वही इसका एग्जाम्पल है क्रेनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच कौन नहीं है, क्रिस्टी तो माइटोकॉन्ड्रिया का फोल्डिंग पार्ट है, इनर पार्ट, ये तो सही है आपका। प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ बोल रहा था कि प्लांट्स का मतलब प्लांट्स के वैक्यूल का मेम्ब्रेन सराउंडिंग है, नहीं। प्लाज्मोडेस्माटा तो 2 सेल्स के बीच का आपको गैप दिखाता है, लेकिन वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन सराउंडिंग है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये आपका गलत है। ग्रेना मेम्ब्रेन बॉन्ड 6 इन क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड, ये सही है। मिडिल लेमलर लेयर बिटवीन एडजेसेंट सेल वॉल इन प्लांट डिराइव फ्रॉम सेल प्लेट, हाँ मिडिल लेमलर बनता है सेल प्लेट से जब उसका डिवीजन होता है, सेल डिवीजन तक। नेक्स्ट आपका 101 है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन है, लाइसोसोम, डिक्टियोसोम, पॉलीसोम या मोनोसोम। तो आपका मोनोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। करेंसी ऑफ सेल ही, करेंसी क्या है सेल का, तो एटीपी। क्यों करेंसी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एनर्जी स्टोर करता है और जैसे जैसे एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है सेल को वो इससे एनर्जी लेता है। ये इसी का सारा जो ग्रुप होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है और वही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सप्लाई करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो यहाँ पे समय समय पे एनर्जी कैसे मतलब हम लोग एनर्जी को यूज करें वो यहाँ पे स्टोर होता है, इसलिए इसको करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है। यहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज, लॉइस पास्चर को इनके काम से मैच करना है। तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है माइक्रोग्राफिया, ए का 4 होगा आपका। चार्ल्स डार्विन का नाम आता है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में, ह्यूगो डी व्रीज का नाम आता है म्यूटेशन थ्योरी में, और लॉइस पास्चर का नाम आता है स्वैन नेक्ड फ्लास एक्सपेरिमेंट जो वो किए थे। तो आपका ये हो गया 103। अब है 104 दैट इज स्किल्डन proposed that cell is the structural and functional unit of life। हाँ, his idea was, उनका जो ये आइडिया था वो क्या है, एजम्पशन, एजम तो नहीं किए थे वो, जनरलाइज नहीं, हाइपोथेसिस सही है ये, ऑब्जर्वेशन नहीं। तो वो जो भी थ्योरी कोई देते हैं साइंटिस्ट वो एक हाइपोथेसिस होता है। नेक्स्ट 105 है, विच वन इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लानेरिया, वॉल्वोक्स, ईस्ट या एसिटाबुलेरिया।
तो एसिटाबुलेरिया है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि ये यूनिसेलुलर है और यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट भी है। एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि उसके टेल रीजन में पाया जाता है। तो अगर उसके हेड रीजन से काटते हैं तो हेड उसका फिर से ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर उसके टेल रीजन को काट दिया जाता है तो फिर से वो रीजनरेट नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस के बिना कोई सेल ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड करेगा ही नहीं। और फिर वो हम लोग ये सेल डिवीजन में पढ़े हैं कि 2 तरह से डिवीजन होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो जब न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो दूसरा सेल बनाएगा ही नहीं। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से शो होता है कि वो आपका जहाँ पे न्यूक्लियस वाला पार्ट है वहाँ से वो ग्रो करेगा अगर उस न्यूक्लियस पार्ट है तो, अगर नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेगी। ये हम लोग लास्ट वाले सेशन में किए थे। तो यहाँ तो यूनिसेलुलर लार्जेस्ट यूनिसेलुलर पूरा है, तो एसिटाबुलेरिया होगा आपका। 106 है ये। विद द इंक्रीज इन शेप ऑफ सेल, अगर सेल के शेप को बढ़ा दिया जाए तो इसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन अ प्लांट सेल इज ट्रीटेड बाय सेलुलोज एंड पैक्टिनेट एंजाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट या वन ऑफ दिस। तो प्रोटोप्लास्ट अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन देखे कि प्रोटोप्लास्ट इज विदाउट अ सेल वाल, वहाँ पे सेल वाल प्रेजेंट नहीं है। जब प्लांट सेल में सेलुलोज और पैक्टिनेट एंजाइम को डाला जाता है तो वो क्या होता है, सेल वाल को डिग्रेड करने लगते हैं, तो वैसा सेल बन जाएगा जहाँ पे विदाउट सेल वाल। तो प्रोटोप्लास्ट इज विदाउट सेल वाल। आपका 108 क्या है, एल्डोलेज एंजाइम रिलेटेड विथ विच ऑर्गेनेल। एल्डोलेज एंजाइम किससे रिलेटेड है, सेल मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सेल मैट्रिक्स से रिलेटेड है। यूनिट ऑफ फ्लोएम इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो न्यूक्लियस जहाँ एब्सेंट है वो उसका फ्लोएम का पार्ट है ये सारा आपका। तो किस में एब्सेंट है, तो सीव ट्यूब में एब्सेंट है न्यूक्लियस आपका। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन का डायमीटर क्या होता है, तो 0.2 से 1.0 यूएम। और आपका लेंथ क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, तो 1 से 4.1 यूएम। और ग्रेना कितने प्रेजेंट है, एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेना प्रेजेंट है, तो 40 to 60। अगर 40 to 60 और उसी में अगर एक ग्रेनम की बात किया जाए तो वहाँ पे कितने थाइलाकॉइड है, तो 2 से 200 तक थाइलाकॉइड प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स यूज्ड इन स्टोरिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड, प्लास्टिड्स जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइलो, एल्यूरो या इलायरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट, तो उसे हम लोग एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं जो प्रोटीन को स्टोर करता है। आज हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखे। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था, पार्ट 2 में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। होप कि आपको ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।